जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, झायुआन को रोकने के लिए उस बंदे ने एक सील से अटैक किया होता है। तो झायुआन इसका सामना करने के लिए अर्थ, सेंट रूइन, प्रमोशन और जेनेसिस ब्रेकर इन तीनों का एक साथ ही इस्तेमाल करता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक पंच इस सील के ऊपर कर देता है, जिस वजह से इस सील के ऊपर काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और जैसे सभी लोग देखते हैं कि झायुआन ने बस अपने एक ही पंच में इस सील को तोड़ दिया, तो सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। जबकि ये सील से अटैक करने वाला ये जो बंदा होता है, ये भी काफी हैरान परेशान होता है और कहता है कि इसका जेनेसिस क्यू फाउंडेशन तो 100 बिलियन को भी पार कर चुका है, जो कि एक एडवांस नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट का होता है। और जब ये बंदा झायुआन कितनी ज्यादा पावर को देखता है, तो ये तुरंत यहाँ से धूम दबा के भागने लगता है। और लियांग ज़ेंग को पीछे हट के भागता देख के बाकी के लोग भी जो लड़ रहे थे वो भी काफी हैरान होते हैं। और ये लोग भागते हुए कहते हैं कि अब तो लियांग ज़ेंग भी यहाँ से भाग चुका है, और आखिर ये क्या कर रहा है। उसने तो कहा था कि वो झायुआन को हरा देगा, और उसने तो हमारी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया है, तो बेहतर यही होगा कि हम लोग भी यहाँ से चले जाएं। और लियांग ज़ेंग के यहाँ से भागते ही इसकी जो टीम होती है वो रेत की तरह बिखर जाती है। जबकि सभी जो बंदा होता है ये झायुआन की इतनी पावर को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। जबकि जियांग होंगिंग कहती है कि मैंने सच में इसे कुछ ज्यादा ही अंडरस्टिमेट किया। जबकि सब झायुआन ने 5 एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट को हासिल कर लिया होता है, जिनमें से 2 मंकी क्लैन को देते हुए कहता है कि तुम सभी इन 2 फ्रूट्स को अपने बीच में बांट सकते हो। और इस वजह से ये सभी ही काफी हैरान होते हैं, लेकिन ये फिर भी झायुआन का शुक्रिया अदा करते हैं। और झायुआन टुनटुन से पूछता है कि आखिर वो अपॉर्चुनिटी कौन सी है जो कि 10 एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट से मिलेगी, जिसका तुमने पहले जिक्र किया था। तो टुनटुन बताता है कि एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री की जो ब्लेसिंग है वो बस फ्रूट से नहीं आती है, बल्कि इसके अंदर ही एक डोमेन है जहाँ पे एंसेस्ट्रल स्पिरिट ट्री का एसेंस है, जिसे तुम एंसेस्ट्रल स्पिरिट पॉइंट भी कह सकते हो। और बेशक इसे खोलने के लिए सिर्फ 10 फ्रूट्स की जरूरत होगी, बल्कि एक सीक्रेट मेथड की भी जरूरत होगी, जिसे सिर्फ वही लोग ही परफॉर्म कर सकते हैं जिनके पास अल्फा होली बीस्ट की ब्लड लाइन हो। तो अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम कितने ज्यादा लकी हो जो तुम मेरे पार्टनर बने हो। तो झायुआन सोचता है कि ये तो वाकई में काफी बड़ी परेशानी है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 5 ही हैं, तो हमें कोई और रास्ता भी ढूंढना होगा 5 और को हासिल करने के लिए। लेकिन बाकी के 2 क्लैन से निपटना आसान नहीं होगा, और बिन मतलब में इनसे दुश्मनी मोड़ लेना अच्छी बात नहीं है। और बाद में जब कोई मौका मिलेगा तभी देखेंगे। और फिर हम देखते हैं कि इन 2 क्लैन्स के बीच की जो बैटल होती है वो खत्म हो गई होती है। मतलब कि इन दोनों ने ही अपने अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट को एक दूसरे से बचा लिए होते हैं। और जैसे जब झायुआन यहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी जियांग होंगिंग इसके पास आती और कहते कि झायुआन, क्या तुम में इतना साहस है कि तुम मेरे साथ खेलो। तो झायुआन उससे पूछता है कि तो तुम आखिर कैसे खेलना चाहती हो। तो होंगिंग कहती है कि हम बस एक ही फाइट में हम अपने सारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट को दांव पे लगाएंगे, तो क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत करोगे। तो झायुआन कहता है कि अगर तुम मुझे एंसेस्ट्रल स्पिरिट फ्रूट देना ही चाहते हो तो आखिर मैं इस चीज से कैसे इनकार कर सकता हूँ। और इस चीज को सुन के जियांग होंगिंग भी काफी खुश होती है, जबकि बाकी के जो लोग होते हैं वो काफी हैरान और हंसते हुए कहते हैं कि झायुआन ने तो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। और मुझे डर है कि झायुआन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो ड्रैगन वुमेन आखिर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि जियांग होंगिंग भी अपनी जेनेसिस की को रिलीज करते हुए कहती है कि मैं सच में इस बैटल के खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हारने के बाद भी क्या ये स्माइल तुम्हारे चेहरे पे रहती भी है या नहीं। और इतना कि ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस की वो रिलीज करने लगती है। और जैसे जनता इसके 110 बिलियन जेनेसिस क्यू स्टार्स के फाउंडेशन को देखती है तो इनके होश उड़ जाते हैं। और बैटल ड्रैगन आर्मर को देख के ये लोग हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो मिस्ट्रिक ड्रैगन क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को भी इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो टाइगर क्लैन का बंदा होता है ये कहता है कि ये ड्रैगन गर्ल तो खतरनाक होती ही जा रही है, और ये वाकई में काफी बेकार बात है। और हम देखते हैं कि जियांग होंगिंग ने अपने स्पीयर के साथ झायुआन के ऊपर चार्ज कर दिया होता है। तो झायुआन भी अपने हेवनली युआन ब्रश को लेके पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में ही एक काफी तगड़ा वाला क्लैश होता है, जिस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर तुरंत ही जियांग होंगिंग और झायुआन ये दोनों ही अपनी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके जेनेसिस क्यू के बीस्टों से अटैक कर देते हैं। मतलब कि जियांग होंगिंग अपनी जेनेसिस क्यू का एक ड्रैगन बनाती है जिसे झायुआन के ऊपर अटैक कर देती है। तो झायुआन भी इसके बदले में अपनी जेनेसिस क्यू का एक काफी बड़ा बीस्ट बनाता है जो कि टुनटुन जैसा होता है, और इससे अटैक कर देता है, जिस वजह से इनके बीच में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के ये बंदा कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि झायुआन भी एक मॉन्स्टर होगा, क्योंकि ये असल में जियांग होंगिंग के साथ लड़ पा रहा है, वो भी बस एक एडवांस नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट की पावर के दम पे। जबकि झायुआन को इस तरीके से इसकी पावर को इस्तेमाल करता
होता देख के टुनटुन भी खुश होते हुए सोचता है कि आखिर झायान की हिम्मत कैसे हुई मेरी इमेज को कॉपी करने की। और हम देखते हैं कि ये जो दो फिगर्स होते हैं ये लाइटनिंग की तरह एक दूसरे से बार बार टकरा रही होती हैं। जबकि इस फाइट के दौरान जियांग होंगिंग जो होती है थोड़ी सी परेशान होते हुए सोचती है कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसा देखता है कि इस बंदे की जो पावर है वो वापिस से बढ़ गई है। जबकि सब झायान खुश होते हुए कहता है कि तो तुमने नोटिस कर ही लिया। तो झायान अपनी पावर को इस्तेमाल करके सिल्वर शेडो का एक काफी जायंट सा पाम बना के होंगिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के जियांग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और यहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और वाकई में झायान का ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, जो इसने जमीन के अंदर इतना बड़ा गड्ढा कर दिया है। और ये जो बंदा होता है ये काफी खुश होता है, कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बंदा असल में ड्रैगन गर्ल को इतनी बुरी तरीके से हिट करेगा, लेकिन अब ये जो लड़की है ये काफी बुरी तरीके से गुस्से में पागल हो गई होगी। तो अब जहाँ तक ये बर्जर्क हो जाएगी और उस गड्ढे के अंदर से हम जियांग होंगिंग को बाहर आते हुए देखते हैं। और जैसे ये बाहर निकल के आती है तो ये तुरंत ही किसी तरीके की काफी खतरनाक वाली टेक्निक को इस्तेमाल करने लगती है। और इस चीज को देख के ये बंदा कहता है कि ये सच में अब काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। तो पीछे वाला बंदा पूछता है कि आखिर ये क्या कर रही है। तो ये बंदा बताता है कि ये मिस्टिक ड्रैगन क्लैन की ग्रेटर सेंट जेनेसिस आर्ट है, जो कि इंपीरियल ड्रैगन बोर्ड टू हेवन है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके टोटल 9 बॉस हैं और जो कोई भी सेंट स्टेज के नीचे का होगा वो आराम से इस अटैक से मारा जा सकता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।